ये कोई साधारण प्रेम कथा नहीं है। ये है सृष्टि के आरंभ से पहले जन्मा वो प्रेम जो मौन में पनपा, तपस्या में निखरा और अंततः ब्रह्मांड के संतुलन का आधार बना। ये कहानी है महादेव शिव और देवी पार्वती की। हिमालय की चोटियों पर, जहां सामान्य प्राणी सांस भी नहीं ले सकते, वहां एक योगी हजारों वर्षों से मौन साधना में लीन था। उनकी देह पर राख लिपटी थी, गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी और त्रिनेत्र बंद। वो थे महाकाल शिव। वो न इच्छा के बंधन में थे, ना ही किसी मोह के। लेकिन तभी ब्रह्मांड ने कुछ और रचने की ठानी। हिमगान और मैना की गोद में जन्मी एक दिव्य कन्या पार्वती। उनकी आंखों में दिव्यता थी और हृदय में एक अद्भुत आकर्षण, मानो वो जन्म से ही शिव के लिए बनी हों। बचपन से ही उन्होंने केवल एक नाम लिया, शिव। मां से पूछा, क्या मैं शिव को पा सकती हूँ? जो प्रेम सच्चा हो वो सृष्टि की हर परीक्षा पार करता है। पार्वती की आंखों में चमक आ गई, मानो उन्हें अपने जीवन की दिशा मिल गई हो। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं, अगर अंत में मुझे शिव मिलेंगे। हर दिन उन्होंने शिव का नाम लिया, हर रात उनके बिना बिताई, लेकिन विश्वास कभी डगमगाया नहीं। उन्होंने फूलों से बात की, चांदनी में शिव की छवि देखी और हर सांस को शिव का स्मरण बनाया। ये प्रेम नहीं, आत्मा की पुकार थी, जो हर बंधन से परे अपने शिव तक पहुंचने को व्याकुल थी। कौन कहता है प्रेम सरल होता है? पार्वती ने राजमहल छोड़ दिया, सभी ऐश्वर्य, सभी आराम त्याग दिए। केवल एक इच्छा शेष रही, शिव। जहां पहले फूलों की घाटी थी, वहां अब तप की अग्नि थी। जहां पहले रेशमी वस्त्र थे, अब साध्वी का वसंत था। रेत पर बैठी ठंडी रातों में कांपी, लेकिन तप नहीं टूटा। उसकी देह कमजोर हुई, लेकिन संकल्प अडिग था। शिव को पाने के लिए उसने स्वयं को मिटा दिया। हर सांस शिव के नाम, हर आंखों की बूंद शिव के लिए। देवता भी द्रवित हो गए, लेकिन शिव अब भी मौन थे। शिव ने देखा एक स्त्री तप की अग्नि में जल रही है। उसकी सांसों में केवल एक ही नाम था, शिव। लेकिन क्या ये केवल आकर्षण था? क्या ये प्रेम स्थायी था या केवल मोह का क्षणिक रूप? शिव ने रूप बदला, एक वृद्ध बनकर गए, उस स्त्री के प्रेम की परीक्षा लेने, उसके सत्य को परखने। पार्वती से बोले, क्या तुम पागल हो? शिव तो औघड़ हैं, जंगली हैं, विरक्त हैं, तुम उन्हें क्यों चाहती हो? पार्वती मुस्कुराईं और बोली, हां, मैं उसी से प्रेम करती हूं, क्योंकि वो केवल देह नहीं है, वो चेतना है। अगर वो राख में लिपटे हैं तो मैं राख बनकर साथ रहूंगी। शिव कांप उठे। जिस पुरुष ने भावनाओं से मुंह मोड़ा था, वो पहली बार प्रेम में पिघल गया। और फिर शिव स्वयं प्रकट हुए अपने वास्तविक स्वरूप में। 3 नेत्रों वाले, गले में सर्प, सिर पर चंद्र और सौंदर्य से भरे हुए। पार्वती ने झुककर प्रणाम किया और शिव ने उन्हें उठाया। तुमने मुझे जीता है पार्वती, अपने प्रेम, अपनी निष्ठा और तप से। मैं तो विरक्त था, लेकिन तुमने मेरे भीतर छुपे भावों को जगा दिया। मैं सन्यासी था
और तुमने मुझे प्रेम का अर्थ समझाया। अब समझा हूं, तब केवल शरीर का नहीं होता, आत्मा भी तपती है। वो क्षण जब दो आत्माएं एक हो गईं, ब्रह्मांड मुस्कुरा उठा। हिमालय पर पहली बार फूल खिले। देवताओं ने नृत्य किया, सप्तऋषियों ने मंत्र पढ़े। शिव की बारात निकली, जैसे महाकाल का अभिषेक हो रहा हो। नंदी की सवारी पर सवार, त्रिशूल हाथ में थामे, उन्होंने हिमालय की गलियों को पार किया। साथ में आए अघोर, गंधर्व और देवता, सभी ने बाजे बजाए और द्रुममुख गूंजे। हर कदम पर बिजली सी चमक और गरजते बादल जैसे स्वर्ग का संगीत हो। शिव की बारात देख सारे लोग झूम उठे। ये कोई सामान्य विवाह यात्रा नहीं था, ये था ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत मिलन, जहां स्वयं शिव सृष्टि के सबसे पवित्र प्रेम का संदेश लेकर चले थे। पार्वती, जिनकी तपस्या पत्थर को भी पिघला दे, आज उस शिव के सम्मुख खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। फेरे लिए गए। हर मंत्र के साथ उनका एक जीवन जुड़ता गया। शिव बोले, मैं सन्यासी था, तुमने मुझे गृहस्थ बना दिया। अब तुम ही मेरी शक्ति हो, मेरे संकल्प की सांस हो। और शिव पार्वती का पावन विवाह संपन्न हुआ। न केवल दो प्राणी जुड़े, बल्कि शक्ति और शिव का मिलन हुआ। सृष्टि ने संतुलन पाया, प्रेम ने एक नया आयाम। शिव से विवाह के बाद भी पार्वती हर वर्ष एक व्रत रखती थीं। तीज, वो दिन जिसने उन्हें शिव तक पहुंचाया। आज भी जब सावन आता है, हर स्त्री पार्वती बन जाती है। मेहंदी, 16 श्रृंगार और मौन उपवास। वो शिव के लिए नहीं, उस प्रेम के लिए जो मौन में जीता है। तीज केवल त्योहार नहीं, वो श्रद्धा है, समर्पण है और अमर प्रेम की पूजा। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।